Today we start with the new topic, that is resistance. Resistance को प्रतिरोध भी कहते हैं। रेसिस्टेंस को प्रतिरोध भी कहते हैं। रेसिस्टेंस का मतलब क्या है? रेसिस्ट करना, रुकावट पैदा करना। शब्द ही बता रहा है कि ये किसी चीज को रोकना है, रेसिस्ट करना, रुकावट पैदा करना। किसमें ये रुकावट पैदा करता है? हर कंडक्टर की प्रॉपर्टी है, हर कंडक्टर की प्रॉपर्टी है, वो क्या करता है? कंडक्टर फ्लो ऑफ चार्ज को ऑब्स्ट्रक्ट करता है, उसको रेसिस्ट करता है कि चार्ज बहे ना। इसीलिए तो हमें बैटरी लगानी पड़ती है, इसीलिए हमें पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना पड़ता है ताकि चार्ज बहे। और किसके अगेंस्ट ये लगता है? रेसिस्टेंस के अगेंस्ट। तो रेसिस्टेंस क्या है? रेसिस्टेंस आपको बताया गया कि ये एक तरीके का कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी है, कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी जिसके कारण वो क्या करता है? रेसिस्ट करता है, ऑब्स्ट्रक्ट करता है टू द फ्लो ऑफ चार्ज। रेसिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर। रेसिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर by virtue it obstruct the flow of charge, जिसके कारण ये क्या करता है? फ्लो ऑफ चार्ज को ऑब्स्ट्रक्ट करता है। तो इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर to obstruct the flow of charge, सीधी सी बात है, कोई पूछे कि इलेक्ट्रॉन क्यों फ्लो करने लगते हैं, चार्ज क्यों फ्लो करने लगता है, वहां पर हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं बैटरी के, बाय अप्लाइंग द बैटरी। बैटरी में एक केमिकल एनर्जी होती है, वहां पर इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल्स पैदा होते हैं, उन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस होता है। पोटेंशियल डिफरेंस से हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ करंट दौड़ता है, ये कन्वेंशनली है। मगर एक्चुअल में क्या होता है? द इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम द नेगेटिव चार्ज टू द पॉजिटिव चार्ज। तो यहां पर रेसिस्टेंस, कौन कौन से फैक्टर हैं जो रेसिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं? कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रेसिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं? पता है कौन कौन से फैक्टर हैं? नंबर वन इज, फैक्टर कौन कौन से हैं? लेंथ ऑफ वायर या लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ द वायर। जितनी लंबी तार होगी उतनी ज्यादा रेसिस्टेंस होगी। रेसिस्टेंस इंक्रीज व्हेन वी इंक्रीज द लेंथ ऑफ द वायर। तो रेसिस्टेंस जो सी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द लेंथ ऑफ द वायर। रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर। दूसरा आ गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मोटाई कितनी है, तार की मोटाई कितनी है, थिकनेस कितनी है। देखिए आप एक चीज को देखिए, ये जो सा है, ये जो छोटे हमारे वो लगे होते हैं स्विच, दे आर ऑफ 5 एम्पियर्स, वेयर एज द पावर स्विच आर ऑफ द 15 एम्पियर्स। अगर आप कभी ध्यान से, कभी आपके घर में मरम्मत हो रही हो, इलेक्ट्रिशियन आया हो, तो आप स्विच खुले हुए हो, तो आप देखिएगा जो 5 एम्पियर में तार लगाई जाती है वो पतली तार लगाई जाती है, जबकि 15 एम्पियर वाले में जो गीजर चलाता है हमारा या जो एसी चलाता है उसमें हम मोटी तारें लगाते हैं, क्योंकि मोटी तार रेसिस्टेंस कम पैदा करती है। मोटी तार रेसिस्टेंस कम पैदा करती है। सोचिए कि इलेक्ट्रॉन्स ने फ्लो करना है, अगर तार क्या है? तार एक तरीके की सड़क है, रोड है, सड़क है। ये जितनी मोटी तार है उतनी खुली सड़क समझिए उसे, कि उतनी खुली सड़क है। इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने के लिए खुला रास्ता मिलेगा।
खुला रास्ता मिलेगा तो व्हाट विल हैपन, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे, उनकी रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। वो तार उन्हें ज़्यादा खुला रास्ता देगी, मोटी तार, और रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो रेजिस्टेंस जो सी है, सेकंड फैक्टर रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इन दोनों को इकट्ठे कर लीजिए, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। एल इज द लेंथ ऑफ द वायर, ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो हिंदी में रेजिस्टेंस को प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध किसी चालक का वह गुण जिसके कारण वह विद्युत धारा के प्रवाह को में रुकावट पैदा करती है, विद्युत धारा के प्रवाह में रुकावट पैदा करती है, उसे प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध कंडक्टर का वो प्रॉपर्टी जिसके कारण वो ऑब्स्ट्रक्ट करती है फ्लो ऑफ चार्ज को। तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। R, जब भी हम प्रोपोर्शनैलिटी का निशान हटाते हैं तो कोई चीज कांस्टेंट लगाते हैं, यहां पर कांस्टेंट लगाई है रो L अपॉन A, दैट इज रेसिस्टिविटी। तो अब ये बन गया है, ये आपको क्या बनाना पड़ेगा, जब ये फार्मूला आ जाता है तो इमीडिएटली आपको एक टेबल बनाना है। टेबल बनाइए, R L A और चौथा क्या आ गया, रो। R किसको डिनोट कर रहा है, रेसिस्टेंस को। L किसको डिनोट कर रहा है, लेंथ को। A किसको डिनोट कर रहा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और रो किसको, रेसिस्टिविटी। अब इसमें एक क्वेश्चन आ जाता है, वो कहता है अगर लेंथ ऑफ द वायर डबल कर दी जाए, लेंथ ऑफ द वायर डबल कर दी जाए, लेंथ ऑफ द वायर डबल कर दी जाए। वी हैव अ वायर ऑफ कॉपर, हमारे पास कॉपर वायर है, वी हैव अ कॉपर वायर एंड इट्स लेंथ इज 5 सेंटीमीटर, its length is 5 centimeter. Now we have taken another copper wire whose length is 10 centimeter. Which offer more resistance? दोनों में से कौन ज्यादा रेसिस्टेंस ऑफर करेगा? हाँ जी, कौन ज्यादा ऑफर करेगा रेसिस्टेंस? Second one, because its length is 10 centimeter, the resistance is directly proportional to the length. तो इट्स मियरली, अगर थिकनेस दोनों की बराबर है, बोथ आर हैव सेम थिकनेस, देन सेकंड वन ऑफर अ ट्वाइस रेसिस्टेंस एज कंपेयर टू फर्स्ट। वो दूसरे वाली से कितनी रेसिस्टेंस ऑफर करेगी, दुगनी। जो 10 सेंटीमीटर की कॉपर वायर है, इट ऑफर्स ट्वाइस द रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय द 5 सेंटीमीटर वायर। अब बात करते हैं कि रेसिस्टिविटी किसकी ज्यादा होगी, रेसिस्टिविटी किसकी ज्यादा होगी। फार्मूला आपके सामने है, रेसिस्टिविटी किसकी ज्यादा होगी। यहां पर लेंथ है, लेंथ आपने देखा कि रेसिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये बढ़ गई 5 से 10 हो गई, तो आपने कहा भाई रेसिस्टेंस भी बढ़ गई। रेसिस्टिविटी किसकी ज्यादा होगी, कॉपर की 5 मीटर की वायर या फिर कॉपर की 10 मीटर की वायर। रेसिस्टिविटी किसकी ज्यादा होगी। रेसिस्टेंस तो बिल्कुल ठीक है कि कॉपर 10 मीटर की वायर की रेसिस्टेंस ज्यादा होगी, बात कर रहे हैं रेसिस्टिविटी की। आपके सामने फार्मूला है, लगा लीजिए, निकाल लीजिए। रेसिस्टिविटी
इज इक्वल टू ए अपॉन एल इंटू आर। आपने एल 5 से कितनी कर दी है? 10। डिनोमिनेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, रेसिस्टिविटी क्या होगी? बढ़ेगी या कम होगी? रेसिस्टिविटी क्या होगी? क्या होगी? रेसिस्टिविटी बढ़ेगी या कम होगी? डिनोमिनेटर बड़ा है, मैंने 5 से 10 मीटर कर दिया। ये मान लीजिए इन दोनों का प्रोडक्ट 50 आ रहा था, पहले 5 था तो कितना आएगा? 10। दूसरी बार कितना आएगा? 5। तो इसका मतलब दूसरे केस में रेसिस्टिविटी क्या हुई? गलत है। आपने चीज को ध्यान से समझा ही नहीं। यहां पर जब मैं आपको बता रहा हूं कि ये कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं होगा, ये चेंज नहीं होगा, ये चेंज नहीं होगा। रेसिस्टिविटी इज अ कांस्टेंट। रेसिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द लेंथ और द थिकनेस ऑफ द वायर, इट डिपेंड्स अपॉन द रेसिस्टिविटी, प्रतिरोधकता। रेसिस्टिविटी डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल। और दोनों में मैंने क्या बोला कि दोनों में क्या है? कॉपर वायर है। दोनों में क्या है? कॉपर वायर है। दोनों में क्या है? कॉपर वायर। तो इट्स मींस रेसिस्टिविटी डज नॉट चेंज, बिकॉज दोनों चीजें एक ही मटेरियल की बनी हुई हैं, दैट इज मेड अप ऑफ कॉपर। अगर मैं मटेरियल चेंज करता तब आपको एक चार्ट दिया हुआ है आपकी बुक में, एनसीईआरटी में, तब आपको वो देखना पड़ता और आप हमें बताते कि किसकी रेसिस्टिविटी ज़्यादा है, किसकी रेसिस्टिविटी कम है। देखिएगा आपकी बुक में दे रखा है एक चार्ट बड़ा ब्राउन से कलर का, पेज नंबर कितना है? 207, 207 पे आप देख पा रहे होंगे कि रेसिस्टिविटी किस ढंग से, मेटल की रेसिस्टिविटी कितनी है और आपके मेटल्स क्योंकि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती हैं इसलिए उनकी रेसिस्टिविटी दिखाई गई है, इसमें शो की गई है। और वेयर एज उनकी वेरी लो रेसिस्टिविटी है, जबकि आप रबड़ का देख रहे होंगे, ग्लास का देख रहे होंगे, इनकी रेसिस्टिविटी बहुत हाई है। तो इसके ऊपर भी हमने मटेरियल्स को 3 प्रकार में बांटा है। वन इज कंडक्टर, इंसुलेटर एंड थर्ड इज सेमीकंडक्टर। कंडक्टर वो होंगे जिनकी रेसिस्टेंस बहुत कम है, विच हैव अ वेरी लो रेसिस्टेंस। हम पहले 7th 8वीं में 9वीं में पढ़ते आए हैं, 8वीं क्लास तक हम ये पढ़ गया है। कंडक्टर वो होते हैं दो सब्सटेंस विच अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम। वो छोड़िए, अब आप 10th में आ गए हैं, थोड़ा बड़ा समझिए कि रेसिस्टेंस के ऊपर ही कंडक्टिविटी बनती है। कंडक्टर्स, ये सब्सटेंस की क्लासिफिकेशन उनकी रेसिस्टेंस के ऊपर ही की गई है। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं? देखते हैं कि जिनकी रेसिस्टेंस लो है दे आर गुड कंडक्टर, जिनकी रेसिस्टेंस बहुत हाई है दे आर इंसुलेटर, जिनकी रेसिस्टेंस मॉडरेट है दे आर सेमीकंडक्टर्स। तो इस प्रकार से तीनों की क्लासिफिकेशन हो गई। सब्सटेंस ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ द सब्सटेंस ऑन द बेसिस ऑफ रेसिस्टेंस। तो 3 प्रकार के सब्सटेंस बने, वन इज कंडक्टर, वन इज इंसुलेटर एंड अदर इज सेमीकंडक्टर। कंडक्टर which have very low resistance, those substances which have very low resistance are called conductors। कंडक्टर चालक वो पदार्थ हैं जो जिनकी प्रतिरोध बहुत ही कम होता है। और दूसरे आपके आगे इंसुलेटर। इंसुलेटर वो सब्सटेंस, वो पदार्थ, दो सब्सटेंस विच हैव वेरी हाई रेसिस्टेंस, जिनकी प्रतिरोध बहुत अधिक होता है, उन पदार्थों को हम इंसुलेटर कहते हैं, कुचालक कहते हैं। और तीसरा आपका आ गया सेमीकंडक्टर्स, जिनकी मॉडरेट होती है। तो आप
ने आज रेसिस्टेंस 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। वन इज अ लेंथ, अदर इज अ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड थर्ड इज नेचर ऑफ मटेरियल, बिकॉज रेसिस्टिविटी नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है। तो ये रेसिस्टेंस इन तीनों फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर वायर का, एंड थर्ड इज रेसिस्टिविटी डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल। दैट्स व्हाई रेसिस्टेंस 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। फिर आप इसके फैक्टर्स बताएंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स पे रेसिस्टेंस डिपेंड करती है, कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करती है। लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और इसके कारण रेसिस्टिविटी के कारण दैट इज नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल। R is going to be rho L upon A, L length, A area of cross section, nature of material। तो याद रखिएगा रेसिस्टिविटी जोन सी है, चाहे कॉपर आपको एक तरफ 10 मीटर दे दी जाए और दूसरी तरफ 100 मीटर दे दी जाए, रेसिस्टिविटी चेंज नहीं होगी क्योंकि दोनों कॉपर की बनी हुई हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है, करिएगा।